पहले मामला श्रृंगार गौरी का था, बढ़ते 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 शिवलिंग का आ गया। मगर आपका मैं ज्ञान वर्धन करता हूँ कि राजेंद्र तिवारी ने भी कहा था कि वो फाउंटेन है। जब आपका सारा खेल ही 370 साल 64 साल के भीतर का है, तो वहां 1000 साल 1500 साल पुरानी मूर्ति कैसे आ गई? जो इतना भाईचारा तो आज भी नहीं आया। उस समय कैसे हो गया कि वो राधा कृष्ण की और हनुमान जी की और भगवान राम की मूर्ति बना रहे और मस्जिद में किराएदारी है? मैं तो कह रहा हूं किसी धर्म का हो उसके धार्मिक प्रतीक चिन्ह को सीढ़ी में चुनवाएंगे। आपकी मानसिकता खतरनाक है। ये हमने जरूर सुना था कि कलकत्ता में चाय बेच रहे हैं फुटपाथ पर कहीं कुछ मुगल के वंशज। ये प्रकृति का न्याय है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी की आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ। वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री एंड मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन के बीच में। आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने मौलाना की औकात दिखा दिया। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत मस्त होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, एक तो बात यह कि कहा गया कि भाई ये तो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं। रंजना जी बता रही हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य है, इसलिए ऐसी नहीं कि मतलब किसी ने अपने मन से चिट्ठी लिख दी टाइप का मामला नहीं। एक और दूसरा, ये जो विषय आज आया मुझे लग रहा है बड़ा निर्णायक विषय है कि ये आकृति शिवलिंग है या फव्वारा। अगर फव्वारा है, जैसा कि एक पक्ष कहता है कि फव्वारा है, तो उस पक्ष को आपत्ति नहीं होना चाहिए। फव्वारा की जांच में क्या आपत्ति मुफ्ती साहब? नहीं, अगर फव्वारा ही है आपके हिसाब से, एक पक्ष के हिसाब से, तो उस पक्ष को तो आपत्ति नहीं करनी चाहिए जांच में। कहो भाई चाहे जितनी जांच कराओ, फव्वारे की जांच में क्या समस्या? मुफ्ती साहब, एएसआई का जो सर्वे हुआ है वो कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ है। इससे पहले भी सर्वे करने वालों ने लीक कर दिया था कि क्या सर्वे हुआ है। अब अदालत के अंदर मामला गया था। पहले मामला श्रृंगार गौरी का था, बढ़ते 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 शिवलिंग का आ गया। मगर आपका मैं ज्ञान वर्धन करता हूँ कि राजेंद्र तिवारी ने भी कहा था कि वो फाउंटेन है। राजेंद्र तिवारी वही, मगर मैं कहता हूँ सेंसिटिव मामला है, ये फाउंटेन है या शिवलिंग है। रुको जरा, तर्क दिया गया इंतजामिया कमेटी ने खासतौर पर मनोज जारव पर कि भाई हमारे यहाँ इस बड़े इलाके में तमाम किराएदार रहते थे और उसमें कुछ किराएदार ऐसे थे जो मूर्ति बनाने का काम करते थे, तो उसमें कुछ टूटी फूटी मूर्ति यही छोड़ गए होंगे, उसमें हमारा क्या लेने देना। ये एक पोस्टर लिया, इस पर मैं 2 टिप्पणी करूंगा, ये पोस्टर धराशायी हो जाएगा। किराएदार कब थे? जब मस्जिद बनी तभी ना आपने किराएदार रखे होंगे। ठीक, सारा खेल 400 साल के भीतर का। 400 साल के भीतर जो किराएदार वहां मूर्ति बना रहा था, वो 1000 साल 1600 वर्ष पुरानी मूर्ति कैसे बना लिया? वो नजूमी था। जब आपका सारा खेल ही 370 साल 64 साल के भीतर का है, तो वहां 1000 साल 1500 साल पुरानी मूर्ति कैसे आ गई जो आप कह रहे हो कि ये छोड़ गए? एक और दूसरा, पश्चिमी द्वार, रंजना जी ने उस पर बहुत काम किया है, वो मेरी बात बेहतर से वो करेंगी इंडोर्स। पश्चिमी द्वार तो किराएदारों ने बनाया ना, उसका तो किराएदार से कोई लेने देना नहीं। मूर्ति बनाई नहीं बनाई छोड़ो, मैं उस झगड़े को भी टंटा काटता हूं। पिलर तो किराएदारों ने नहीं खड़े किए, उनमें शंख चक्र गदा पद्म बना है, वो किराएदार बना गए। चाचा कहां कहां तक लपेटोगे झूठ को? कहीं तो टिकना पड़ेगा ना। आज भी, तब तो और ज्यादा बवाल था जब ये मस्जिद बनी, क्या और तनाव था। बड़ा बुनियादी सवाल है, सवाल किसी ने पूछा नहीं, ये जरूर पूछना चाहिए। जबकि आज भी किसी मस्जिद में ऐसा कोई किराएदार हिंदुस्तान भर में रखा गया है क्या जो हनुमान जी की मूर्ति बनाता हो, मस्जिद में रख लिया जाए किराएदार? इतना भाईचारा तो आज भी नहीं आया। उस समय कैसे हो गया कि वो राधा कृष्ण की और हनुमान जी की और भगवान राम की मूर्ति बना रहे और मस्जिद में किराएदार है? नहीं जी, ये बात कैसे हजम करे? मतलब ये तो ऐसी गोली है कि लोटा भर पानी पिए तो भी अंदर नहीं जाए। अव्वल तो हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिद कोई होना मुश्किल है जहां कोई ये कहे कि भाई अभी जाए, मान लो मनोज पंडित जाए किसी मस्जिद में कि भैया हमको किराए की जगह दे दो, यहाँ हम यहाँ मूर्ति बनाएंगे राधा कृष्ण की। अभी भी इतना भाईचारा नहीं आया। मैं तो खरी बात कहता हूं, क्या गंगा जमुना भी इतनी नहीं आई, कहीं नहीं मिलेगी जगह। एक वहां उस समय कैसे मिल गई? जब मुगलों का शासन था, जब बवाल था। दूसरी बात, जो बात रंजना जी ने कही, क्या एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला उन 350, 360, 70 सालों में जिसने कहा हो कि भाई कम से कम ये मूर्तियां नीचे से तो हटा दो, इनके ऊपर से चल के जाना जरूरी है क्या?
नहीं, आपको नहीं समझ आया, उन मूर्तियों से घृणा है, जिनके लिए वो मूर्तियां पूज्य हैं वहीं पहुंचवा देते। उनके ऊपर लात रख के चलने का सुख क्यों लिया गया 3 सदियों से अधिक समय तक? आपने जरूरी देखा सुना होगा जावेद हबीब साहब को, हिस्टोरियन है, हाँ मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले, और उन्होंने मध्यकालीन भारत पर बहुत काम किया। ठीक, बहुत लिखा। उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ का सर्वे रिपोर्ट आने के बाद, मनोज भाई आ रहा हूं पर, सर्वे आने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ ज्ञान वापी में तो मैं कह रहा हूं, वहां तो मंदिर ही था। अब वो तो औरंगजेब के उसमें लिखा भी है, आलमगीर कौन सा बताया, बोले किताब में भी लिखा है। बताइए, ये बात मनोज पंडित कहे, रंजना अग्निहोत्री कहे, रावत जी कहे तो आप चलो खारिज करो, वो तो घराती वाला मामला है। नहीं, देखिए दीन मोहम्मद के केस में क्या हुआ, 1936 में दीन मोहम्मद के केस में अदालत ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको माना है, मस्जिद के अस्तित्व को। अहिल्या बाई होलकर ने जब काशी का विस्तार किया तो मंदिर और मस्जिद के लिए अलग अलग रास्ते बताए थे। तो अहिल्या बाई होलकर को समझ में नहीं आया था क्या? मेरा ये कहना है कि सुनिए, आप हबीब साहब की बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद ने भी जो अपनी किताब लिखा है उसमें भी बहुत कुछ लिखा है, मगर सच्चाई तो है कि 500-600 साल से वहां नमाज पढ़ी जा रही थी और आप 500 साल से ये मुद्दा नहीं उठा। अगर हुआ पहले पास्ट में कुछ हुआ तो कितने स्तूप थे जो अशोका के कहां गायब हो गए? और खुद आप मुफ्ती साहब इरफान हबीब साहब की बात मानते हो कि नहीं? उनकी सारी बातें आपने मानी इरफान हबीब साहब की, लेकिन आप ये नहीं मान रहे। देखिए मैं सुनिए, संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू कब हुआ? जब संविधान लागू हो गया तो गड़े मुर्दा कब तक उखाड़ेंगे? क्या हम उखाड़ते रहेंगे? आज ये मामला है, कल वो मामला है। पहले मैं मोदी सरकार से कहता हूं कि 91 वर्षिप एक्ट पर पहले वो क्लियर कट मैसेज थे कि वो मानती है या अमेंडमेंट करे। मुफ्ती साहब जो बात रंजना जी ने कही वो भी काबिले गौर है। उन्होंने कहा 1983 के एक कानून से जब ये विश्वेश्वर महादेव का मसला आच्छादित है तो इसमें उस एक्ट को, उस कानून को बिना निरस्त किए किसी नए कानून की छतरी के नीचे ये मामला कैसे आ जाएगा? कानून के ऊपर कानून थोड़ी नहीं चलेगा, जैसे आपने मंदिर के ऊपर मस्जिद चढ़ा के बना दी, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, ठीक है, कानून के ऊपर सीढ़ी लगा के दूसरा कानून चढ़ा देंगे, बोल चढ़ जा, तू भी चढ़ जा गुड्डू। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा, मैं तो कहता हूं कि जल्द से जल्द हल करे, सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये बातचीत से हल होने वाला नहीं है। मुफ्ती साहब, इरफान हबीब साहब सुन रहे होंगे, कितना दुखी होंगे। आप उनकी बात तो मान लो, उनकी सब बातें आप लोगों ने मानी। देखिए हाँ, क्या सिर्फ नहीं, मुस्लिम राजाओं ने तोड़ा, बहुत सारे हिंदू राजाओं ने। देखिए पहले कोई प्रूफ नहीं है कि तोड़ करके बनाई गई, बहुत सारे हिस्टोरियन अलग अलग बात लिखते हैं। मेरा मानना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब बात खारिज कर दी, चलो ठीक है। ये इरफान हबीब साहब को देखना चाहिए, ये सब लोग पहले इरफान हबीब साहब को कंधे बैठा के घुमाते थे। भाईचारा और गंगा जमुना इस तरह के नारों में नहीं पढ़ना, उलझना चाहता, क्योंकि उन नारों के पीछे का जो तत्व है वो कुछ किसी को स्वीकार नहीं। मैं एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं, हर देश का, हर समाज का एक आत्म तत्व होता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सब आइए, सब रहिए, सबको सुविधा, सबको नागरिकता, लेकिन देश के आत्म तत्व के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। भारत का स्व क्या है? पहले इस्लाम आया भारत में, यह पहले सनातन था आया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, ना सर्वे की जरूरत है, खुदाई की कहीं। अगर पहले सनातन है, आप बाद में आए, तो आप भारत का आत्म तत्व नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। जो आत्म तत्व है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिए। मैंने अयोध्या के समय से एक बेसिक सवाल खड़ा किया जिसका उत्तर कहीं नहीं दिया। वो सवाल आज काशी और मथुरा में और ज्यादा शार्प हो जाता है। रंजना जी तो मथुरा में भी मुकदमा किए हुए। जब जिले इलाही का शासन था, बादशाह सलामत का कहा कानून था, जहां तक नजर जाए सब सुल्तान की जमीन थी, तो सटा सटा के मस्जिद काय को बनाई? क्यों बनाई? बनारस में जमीन नहीं थी, मथुरा में जमीन नहीं थी, आपने चढ़ा के तरह ऊपर क्यों बनाई? ये तो वैसा ही हो गया, मेरे मकान की बालकनी में आपने अपना कमरा बना दिया, सीढ़ी लगा ली है, अब बोले भाईचारा है। अरे दादा ऐसा ना करो, नहीं चलेगा। ऐसा क्यों किया, इसका उत्तर कोई नहीं देता। मैंने प्रश्न कई विद्वानों से पूछा, आपने जनता फ्लैग टाइप क्यों बनाया जब आपके पास अनंत भूमि उपलब्ध थी? क्यों बनाया? आप तो बड़े में बनाते हैं भाई। वो सलीम चिश्ती की दरगाह जो बनाई है
रावत जी, सैकड़ों एकड़ बनी है। अरे तो ये ईदगाह वहां क्यों नहीं बना लिए दादा? खुले में नमाज होती, 10-20 लाख आदमी वहां बैठ जाता आके। नहीं, आपने यहां ये बिल्कुल नहीं होता कि जनता कॉलोनी प्लाट टाइप का क्यों किया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, ये भाईचारा छोड़ दीजिए। क्यों बनाया हमको इसका उत्तर भी मालूम है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे अपने मुंह से। काशी में चाहते, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, काशी में जब आपने मंदिर का एक बड़ा हिस्सा गिराया तो आप चाहते तो सारा गिरा के मलबा हटवा सकते थे, लेकिन आपने एक सप्रयास सुनिश्चित किया उस समय के मुगल बादशाह ने कि स्मृतियां रहें, चिन्ह रहें, मूर्तियां रहें, शंख चक्र गदा पद्म रहे उत्कीर्ण, वही खंबे लगाओ। वरना मुगल बादशाह कोई भिखारी था क्या, चिंटू था क्या? उसके पास नए खंबे लगाने का पैसा नहीं था क्या? था। फिर क्यों नहीं किया? वो चाहता था कि अनंत काल तक भारत के आत्म तत्व को धिक्कारने का अवसर मिले हमको। 85 साल, सैकड़ों साल बाद भी पीढ़ियां आए, बनारस जाएं, मथुरा जाएं तो देखें और रोएं। यही ना, ये कौन सी मानसिकता है कि केशव देव मंदिर से विग्रह निकालकर एक मस्जिद की सीढ़ी में उसको दफन करवा देना? क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये भाईचारा है? ये गंगा जमुना है? ये कावेरी नर्मदा है? क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई किसी भी धर्म की धार्मिक प्रतीक चिन्हों को सीढ़ियों में चुनवाता है क्या? किस ढंग की मानसिकता है, गलीज किस्म की? उस मानसिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसके साथ खड़े लोगों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। नहीं, किसी भी सभ्य समाज में। मैं तो कह रहा हूं किसी धर्म का हो, उसके धार्मिक प्रतीक चिन्ह को सीढ़ी में चुनवाएंगे, आपकी मानसिकता खतरनाक है। उस मानसिकता से भी लड़ना होगा। इस बात का उत्तर मुझे किसी ने नहीं दिया कि जब आपके पास पूरा हिंदुस्तान था तो आपने जरा सी कुठरिया क्यों ली मस्जिद के लिए? बोले बनाएंगे यहीं। और वो मूर्तियां वहां इसलिए नहीं कि किराएदार की कहानी तो झूठी है, सब जानते हैं। मुफ्ती साहब ने भी कहा कि बात झूठ है। आपने मूर्तियां इसलिए छोड़ी कि जख्म हरा रहे, हमारी सुपरमेसी हमेशा के लिए बाबुलंद रहे, हिंदुस्तान को यह एहसास हमेशा रहे, एहसास कमतरी कि मुगलिया खून ने हम पर शासन किया है, हमको अपने जूते के नीचे रखा है। ये मैसेज देना चाहते थे क्या? तो भाई साहब मुगल तो चले गए, अब तो मुगल के वंशज मूंगफली बेच रहे नहीं, चना चबेना बेच रहे, चना मुरमुरा। रंजना जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी बड़ा भावुक होकर। अब्दाली आया, खिलजी आया, मुगल आए हमारे मंदिरों से प्रभु के आभूषण लूटने, मूर्तियां तोड़ने। जितने आए थे लूटने वाले, उनके वंशज आज भीख मांग रहे हैं, भीख। हमने रामलला को फिर स्वर्ण आभूषणों से लाद दिया, नक से शिख तक, हीरे मोती से लाद दिया, हीरे मोती से। हृदय में कौस्तुभ है, 6.5 किलो वजन के हीरे का मुकुट नन्हे से रामलला के लिए हमने कर दिया। जो लूटने आए थे उनके पास बीड़ी पीने का भी पैसा नहीं बचा। उनके वंशज कहां हैं राव जी? बीड़ी पीने का भी पैसा नहीं। मुगलिया वंशज का वंशज तो कभी नहीं जाते रहे। मुफ्ती साहब तो विद्वान आदमी जानते हैं, वंश तो खत्म नहीं होता ना। बाबर का भी कोई किसी पीढ़ी का आदमी तो जिंदा होगा ना। वो क्या कर रहा है? बैंक में क्लर्क या चपरासी है, इसकी भी खबर नहीं। ये हमने जरूर सुना था कि कलकत्ता में चाय बेच रहे हैं फुटपाथ पर कहीं कुछ मुगल के वंशज। ये प्रकृति का न्याय है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।